बिना आयु समाप्त हुए कोई थोड़ी जा सकता है, उसको भोगना पड़ेगा। वो चाहे कीड़े पड़ जाए, जब तक आयु नहीं समाप्त है तब तक नहीं मर सकता। और आयु समाप्त, चाहे अमृत पिला तो फिर भी मर जाएगा। आयु समाप्त है, उसमें अपना कोई भाग्य नहीं लगता कि हम सेवा की, वो बच नहीं पाए तो हम मनहूस हैं, ऐसा कुछ नहीं। नाम जप करो और जितनी बन सके सेवा करो, किसी का अहित ना हो, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। जो विधना ने लिख दिया चठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतने में ही श्वासें रहेंगी, चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे मनुष्य की हो, किसी के छूने या किसी की सेवा करने या किसी के कहने से। अगर कहने से हो तो बहुत लोग बनाते हैं कि पड़ोसी मर जाए, वो मर जाए, सब मर ना जाए। ऐसे कोई नहीं मरता, जब जिसकी आयु आती तभी मरता है। बंधन युक्त होकर कर्तव्य का पालन करना और बंधन मुक्त होकर कर्तव्य का पालन करना, इसमें अंतर है। बंधन युक्त होंगे तो हमें अपने 2-4 लोग जो परिवार के हैं वही प्यारे लगेंगे, और जब हम बंधन मुक्त होकर करेंगे तो पूरा देश, पूरे विश्व में हमारा प्यार फैलेगा। तो हम अपने प्यार को केवल दीवालों की ओट में न रखें, उसको फैलाएं। अंदर के सिस्टम की बाहरी दवा नहीं है, अंदर के सिस्टम की भगवान के नाम की दवा है। जासु नाम भव भेषज, भेषज माने औषधि, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला और आवागमन के चक्र को रोक देने वाला, उन भगवान का नाम जप करो, खूब नाम जप करो। तो सच्ची बात बताते हैं, जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा तब तक वो हमें सुखी नहीं होने देगा। मान लो आपका काम बन गया है तो निगेटिव सोचवा के आपको परेशान करेगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। वो मतलब निगेटिव, इतना नकारात्मक सोच फैला देगा कि जो आपको लाभ मिला है उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे। तो उस पाप को नष्ट करने के लिए उपाय भगवान का नाम। यदि हम समाज में छल कपट करें अपने परिवार से, तो उसे मोह कहते हैं, केवल अपने परिवार से मोह। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवान के चरणों में प्रेम होता नहीं। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, सबसे अच्छा व्यवहार, तो भगवान मोक्ष कर देंगे। समस्या में अभ्यास टूटने लगता है। जैसे कोई समस्या आती तो हमारा चिंतन खिंचता है, कोई विपत्ति आई, कोई प्रतिकूलता आई तो हमारा चिंतन खिंचता है, और उस समय संभालने की जरूरत है। अनुकूलता में विषय सेवन, सम्मान, लोकप्रियता ये बढ़ती है। प्रतिकूलता में एकमात्र भगवान की तरफ ही मन जाता है कि अब कोई सहयोगी नहीं है तो भगवान ही हमारे सहयोगी है। तो भजन में प्रतिकूलता अच्छी मानी गई है। और सब भक्तों को ध्यान रखना, भगवान की 3 लीलाएं होती हैं, सृजन, पालन और संहार। ये सबके जीवन में होगा। शरीर की रचना हुई है तो इसका पोषण भी वही कर रहे हैं, अन्न जल वायु आदि के द्वारा, और विनाश भी वही करेंगे। ऐसे हमारा परिवार है, ऐसे ग्राम है, प्रदेश है, राष्ट्र है। रचना उन्होंने की है, पालन भी वही कर रहे हैं, विनाश भी वही करेंगे।